अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सियासी सूरत हाल है और इसमें बहुत ही दिलचस्प सियासी फ़ैसले हो रहे हैं। एक तरफ तो ज़ाहिर नून लीग पंजाब का इलेक्शन हार चुकी है ज़मीनी इंतखाबात। उसके बाद नून लीग और PDM की जो ओवरऑल हुकूमत है वो बहुत सी चीज़ों पर गौर कर रही है। जो अहम फ़ैसले अब तक मुझ तक पहुँचे हैं, मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। उसमें दो तीन चीज़ों पर बड़ी अहम मुशावरत हो रही है। नंबर 1 प्लान तो ये है कि किसी भी तरह से जो 22 तारीख को CM का इलेक्शन है पंजाब का, उसमें नून लीग को सरप्राइज़ देने की, तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ देने की कोशिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है। और यही कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है PMLN की तरफ से कि इस इलेक्शन के अंदर हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ दिया जाएगा। अब वो सरप्राइज़ क्या है? होटल वगैरह बुक कर लिए गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी होटल बुक किए गए हैं लाहौर के अंदर, और नून लीग की तरफ से भी होटल बुक कर लिया गया है। अब प्लानिंग यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MPs को पहुंचने ही ना दिया जाए। अब ये 2 pronged स्ट्रेटजी है। इसमें एक तो कोशिश, वो तो आखिरी अरबा होगा, बंदों को ना पहुंचने दिया जाए। उससे पहले जो सियासी जो अप्रोच है वो की जा रही है। पंजाब में जरदारी साहब ने टास्क ले लिया है कि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs हैं उन्हें तोड़ा जाए, और जो काफ लीग है, काफ लीग के अंदर रिफ्ट डाली जाए, मजीद तकसीम डाली जाए। चूँकि काफ लीग के अंदर चौधरी शुजात हुसैन साहब बड़ा क्लियर ऐलान कर चुके थे कि परवेज़ इलाही हमारे वज़ीर आला के कैंडिडेट होंगे, यानी पूरी काफ लीग 10 के 10 MPs परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करेंगे। तो कोशिश जरदारी साहब की यह है कि वो MPs जो चौधरी शुजात हुसैन के ग्रुप में हैं उनकी सपोर्ट हासिल कर ली जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि यहाँ पर जो पार्लिमानी पार्टी है वो इस चीज़ का फ़ैसला करती है कि किसने वोट कहाँ देना है। पार्लिमानी पार्टी के लीडर जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं, तो बंदों को डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ सकती है। बहरहाल अभी तक तो काफ लीग सारी जो है मुत्तहिद है, वो सारी की सारी 10 के 10 MPs वोट दे रहे हैं परवेज़ इलाही साहब को CM का। अब जरदारी साहब अप्रोच कर रहे हैं। आज मिले चौधरी शुजात हुसैन साहब को, मिले गुज़िश्ता रोज़, और बाकी भी PDM की बैठक वगैरह हुई। लेकिन शुजात हुसैन साहब ने बड़ा साफ़ सुथरा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, हमारे कैंडिडेट परवेज़ इलाही साहब हैं। अब दूसरी बात आ गई जनाब, दूसरी प्लानिंग ये है कि चूँकि ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ही हैं, पंजाब के जो वज़ीर दाखिला हैं वो अता तारड़ साहब हैं। तो प्लान ये है कि बंदे गायब कर दिए जाए, सरप्राइज़ दे दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बंदे उनके गायब करके। इसमें कामयाब होती है मुस्लिम लीग नून या नहीं होती, ये तो 22 तारीख ही बताएगी। लेकिन उसके बाद की भी बड़ी प्लानिंग हो रही है, यानी कि सेंटर में गवर्नमेंट रखनी है नहीं रखनी, इंतखाबात कब करवाने हैं, आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के हवाले से क्या मुशावरत चल रही है, और केयर टेकर सेटअप के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। तो एक तो पहला प्लान तो ये है, किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से पूरी कोशिश करके, पूरा जोर लगा के पंजाब में हुकूमत हासिल करनी है। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का प्लान ये है कि पंजाब में हुकूमत मिल जाती है तो हुकूमत रखनी है, और वो खान साहब को ये मशवरा दे चुके हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत रखते हुए सेंटर में यानी कौमी असम्बली के इंतखाबात पर ज़ोर देना है, प्रेशर बढ़ाना है शहबाज शरीफ साहब पे। तो अगर पंजाब में हुकूमत होते हुए सेंटर के इंतखाबात होते हैं तो पंजाब से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी बुरी मात देनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। तो नून लीग ये ऐसा होने नहीं देगी। अब इसके लिए हो क्या रहा है, नून लीग क्या सोच रही है? नून लीग ये सोच रही है कि पहले तो पंजाब का हम जीती जाए किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक। अगर नहीं जीत पाते तो उसकी दूसरी सूरत में यह है, ज़ाहिर खान साहब ने टिकट नहीं देना, हुकूमत करने नहीं देनी। इस सारी गैर यकीनी के अंदर नुकसान ये हो रहा है कि आपके सामने डॉलर जो है वो 222-23 रुपये पे चला गया, 30 रुपये पे पहुंच जाएगा अगले 1-2 रोज़ के अंदर। और जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई है, बिल्कुल डे बाई डे नीचे जा रही है। फिच ने पाकिस्तान का जो आउटलुक है वो मुस्तहकम से मनफी कर दिया, यानी रेटिंग एजेंसीज़ भी पाकिस्तान के हवाले से आउटलुक जो है वो उसकी वजह सियासी गैर यकीनी को ही करार दे रही है। तो सियासी गैर यकीनी बढ़ती चली जाएगी, नून लीग के खाते में या नाकामियाँ उनके खाते में आती चली जाएंगी, काउंट होती चली जाएंगी। ज़रा गवर्नमेंट उनकी है। तो अब नून लीग में प्लानिंग ये चल रही है, सोच बचा रही चल रही है कि किसी भी तरह से सिचुएशन से निकला जाए। यानी पहली पंजाब वाली वो नहीं होती तो फिर ये प्लान है कि जिसके लिए इतनी ज़्यादा मार खाई, सियासी मार खाई, जिस बड़े फैसले की वजह से ज़ाहिर है वो आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करना है, उसके लिए ज़ाहिर जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इनकी मुद्दत जो है वो 29 जून 2022 यानी इस साल नवंबर की 29 तारीख को ख़त्म होगी। लेकिन नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर अमूमन पहले हो जाया करता है। बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन देने का फ़ैसला किया गया था तो अगस्त के अंदर ये फ़ैसला हो चुका था। अगस्त के महीने में खान साहब ने अनाउंस कर दिया था, गालिबन 7 अगस्त की
तारीख थी, खान साहब ने अनाउंस कर दिया था कि भाई जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ही अगले आर्मी चीफ होंगे। अब जनाब मामला ये है कि नून लीग भी इसी पैटर्न पे सोच रही है कि अगस्त के अंदर ही, यानी अगस्त के पहले हफ्ते में किसी भी तरह से अगस्त के पहले हफ्ते तक गवर्नमेंट को स्ट्रेच किया जाएगा, और उसमें इतना टाइम है नहीं है क्योंकि 20 तारीख हो गई है आज, और इसके बाद अब दिन बड़े थोड़े रह गए। यानी अब सिर्फ 2 हफ्ते तक खींचना है काम को, तो 2 हफ्ते तक किसी तरह से काम को खींचा जाए और अगस्त के पहले हफ्ते में अनाउंसमेंट कर दी जाए, नए आर्मी चीफ़ की अनाउंसमेंट कर दी जाए, यानी ऐलान कर दिया जाए भाई हम इस बंदे को आर्मी चीफ़ बनाने का हमने फ़ैसला किया है। और अनाउंसमेंट करने के बाद अगस्त के दूसरे हफ्ते में, यानी 14 अगस्त को जो डायमंड जुबली के वाले से 75 साल जो तकरीबात हैं पाकिस्तान की, वो मना के हुकूमत, यानी कि नून लीग की हुकूमत ही उन तकरीबात को मना के मुनक्किद करके और 15-16 अगस्त को हुकूमत छोड़ दे। और अगर इस टाइम लाइन पर छोड़ते हैं तो इस हिसाब से इंतखाबात जो हैं वो नवंबर के वस्त में होते हैं। तो ये भी सोचा जा रहा है कि अक्टूबर का महीना होगा, ठंडक होगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन करने का भरपूर मौका भी मिलेगा, मौसम अच्छा होगा, तो ये प्लानिंग हो रही है। लेकिन इस प्लान में ज़ाहिर 2-3 रुकावटें आ सकती हैं। आर्मी चीफ़ का तकर्रुर इतना अर्ली अनाउंस कर देना, ज़ाहिर अगर तो एक्सटेंशन हो फिर तो आप अनाउंस कर देते हैं, चूँकि उसी ने कंटिन्यू करना होता आगे। नए आर्मी चीफ़ अगर आपने तकर्रुर करना है तो अगस्त के अंदर तकर्रुर करना, उसका अनाउंसमेंट कर देना, ये मेरे हाल से थोड़ा चैलेंजिंग काम होगा। बाद में नया आने वाला प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर नवंबर के मिड में अगर इलेक्ट हो जाता है तो नवंबर के 29 नवंबर से पहले वो चार्ज संभाल लेगा, हुकूमत संभाल लेगा, तो वो आके फिर फैसला तब्दील कर दे तो फिर एक और इंस्टीट्यूशन के अंदर एक नई गड़बड़ शुरू हो जाएगी, एक और हम बुरान की तरफ चले जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़े ट्रिकी फ़ैसले हैं। केयर टेकर सेटअप के वाले से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं इस पर मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा कि इस दफ़ा ये सोचा जा रहा है कि शायद कोई एक्सटेंडेड यानी तवील 6-7 महीने का केयर टेकर सेटअप भी आ सकता है। मईशत दानों पर मुश्तमिल एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ सकती है मुल्क को मुआशी बुरान से निकालने के लिए। इस पर सोच विचार हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर। जो ख़बरें मुझ तक पहुँची हैं वो इस तरह की हैं। बहरहाल अब ये प्लान है नून लीग का, किसी तरह से स्ट्रेच किया जाए, अगस्त के पहले हफ्ते तक आर्मी चीफ़ अनाउंस कर दिया जाए और उसके बाद फिर नवंबर में इंतखाबात, लेकिन ये मशरूत होंगे। यानी ऐसे नहीं होगा कि नून लीग छोड़ देगी सारा कुछ ऐसे ही, ये पीटीआई के साथ मुशावरत की जाएगी। ज़ाहिर है उधर से पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट छोड़ेगी, तहरीक इंसाफ पंजाब की गवर्नमेंट छोड़ेगी, तहरीक इंसाफ जो है वो केपी की गवर्नमेंट छोड़ेगी, ये हुकूमतें सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ेगी, 2 हुकूमतें अपनी उधर से सिंध छोड़ेगा, उधर से बाप पार्टी जो बलूचिस्तान की हुकूमत छोड़ेगी। यानी कि प्लान नून लीग सोच रही है कि अगर सारे इंतखाबात, यानी चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और सेंटर के इंतखाबात अगर एक दिन होते हैं तो उस सूरत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। लेकिन अगर खान साहब नहीं छोड़ते पंजाब की हुकूमत, जो परवेज़ इलाही साहब का प्लान है कि पंजाब में हुकूमत रखते हुए, यानी पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास हो और कौमी असम्बली के इंतखाबात पंजाब की नशिस्तों पर हो रहे हों, उस सूरत में बड़ी मार दी जाए PMLN को, तो ये प्लान नून लीग के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी उनके लोगों से आज बात हुई है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, हमें सूट ये करेगा कि एक ही दिन मुल्क के अंदर इंतखाबात हों। तो अगर ये ऐसी सूरत हाल बन रही हुई कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होते हुए पंजाब में भी कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हों, तो इस पर नून लीग नहीं जाएगी, फिर वो अपनी रिमेनिंग मुद्दत पूरी करने की कोशिश करेगी। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में खान साहब की हुकूमत है, केपी में खान साहब की हुकूमत है, नून लीग इतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकती। ड्राइविंग सीट पे इमरान खान आ चुके हैं और इसलिए अब इमरान खान ही जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो डिक्टेट करेंगे, उनकी बात माननी पड़ेगी इदारों को भी, नून लीग को भी। क्योंकि अगर इस दफ़ा लॉन्ग मार्च होता है, पंजाब से होता है, केपी से होता है, तो लास्ट टाइम तो आपके पास सेंटर की गवर्नमेंट भी थी, आपके पास पंजाब की हुकूमत भी थी, आपने अटक पुल पे तहरीक इंसाफ वालों को, केपी से आने वाले काफ़िले को रोक लिया था, पंजाब के अंदर अपने लोगों को निकलने ही नहीं दिया था। तो इस मरतबा आप उस तरह से नहीं कर सकेंगे, पंजाब के अंदर भी लोग निकलेंगे। पंजाब में चूँकि हुकूमत तहरीक इंसाफ की आ जाएगी, परवेज़ इलाही साहब की आ जाएगी, उन्होंने अपने इंतकाम भी लेने, अपना हिसाब किताब भी पूरा करना है, तो वहाँ से लॉन्ग मार्च अगर आ जाता है इस्लामाबाद की तरफ, तो इस्लामाबाद की पुलिस अकेले मेरे ख्याल से किसी लॉन्ग मार्च को रोकने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं रखती। तो ये एक बड़ी बुरानी कैफियत आने वाले दिनों में बन सकती है। तो इंतखाबात की तरफ तो जाना होगा। हाँ, आप देखते ही है कि इमरान खान पंजाब की हुकूमत छोड़ते हैं, केपी गवर्नमेंट छोड़ते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट छोड़ने पर आमादा होती है और बाप पार्टी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट छोड़ने पर आमादा होती है, तो फिर जाके ये सारा कुछ होगा। मुझे लगता नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब की हुकूमत छोड़ें, पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत छोड़े, जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो वहाँ से अपनी गवर्नमेंट छोड़ दें, वहाँ से, ऐसा लग नहीं रहा। तो ऐसे में सेंटर के इंतखाबात अगर हो जाते हैं, यदि सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं सेंटर की गवर्नमेंट के लिए,
तो वो नून लीग के लिए मेरे ख्याल से इससे बुरी सूरत हाल कोई नहीं हो सकेगी, चूँकि परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब के अंदर छोड़ना नहीं है। बड़ी सख्त किस्म की कुट लगानी है नून लीग की, और जीतना मुश्किल होगा नून लीग के लिए इन हालात में पंजाब से इलेक्शन। लेकिन अगर केयर टेकर सेटअप तवील हो गया तो फिर शायद नून लीग के लिए स्पेस बन सकती है। तहरीक इंसाफ के लिए हर 2 सूरतों में, PTI के लिए, इमरान खान के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा सारे मामले में। बहरहाल मज़ीद तफसीलात जो हैं वो मैं आज शाम तक मज़ीद जो मेरे पास आएंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन ये आज तक की इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाएँ। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।